नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। आज मैं आपको तेनालीराम की रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बात उन दिनों की है जब तेनालीराम का विजयनगर के राज दरबार से कोई लेना देना नहीं था। उन दिनों वे सोचा करते थे कि किसी प्रकार महाराज तक अपनी पहुंच बनाई जाए, मगर ये आसान नहीं था। इसी अभिलाषा को लेकर उन्होंने राजगुरु तक अपनी पहुंच बनाई और उनकी बहुत सेवा की, मगर राजगुरु भी अपनी किस्म का अकेला ही घाघ था। वह तेनालीराम से अपने सारे काम करवा लेता, मगर राजमहल की बात आती तो टाल जाता। इससे तेनालीराम काफी उखड़ा हुआ था। वह उसकी फितरत समझ गया कि इसने कभी मुझे महाराज तक नहीं पहुंचने देना है। अतः एक दिन उसने उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। एक बार राजगुरु नदी पर नहाने गए। किनारे पर जाकर उन्होंने वस्त्र उतारे और पानी में उतर गए। तेनालीराम उनके पीछे पीछे थे। वह वृक्ष की ओट में छिप गए और जैसे ही राजगुरु ने नाक बंद करके पानी में गोता लगाया, वैसे ही उन्होंने उसके कपड़े उठा लिए और जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ देर के बाद जब राजगुरु नहाकर किनारे की ओर बढ़े तो अपने कपड़ों को वहां न पाकर ठिठक गए। अरे यह कौन है? वह चिल्लाया। मेरे वस्त्र किसने उठाए हैं? ओह रामलिंग, मैंने तुम्हें देख लिया है उस वृक्ष के पीछे। अरे भाई, मजाक छोड़ो और मेरे वस्त्र दो। देखो, मैं तुम्हें महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तेनालीराम का असली नाम रामलिंग था। बाद में अपनी ननिहाल तेनालीराम में होने के कारण वह तेनालीराम कहलाए, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक उनका समय अपनी ननिहाल में ही बीता था। तुम झूठे हो राजगुरु, आज तक तुम मुझे झूठ दिलासे देते आए हो। वह बाहर आ गया। इस बार मैं पक्का वादा करता हूँ। वादा करो तुम मुझे कंधे पर बैठाकर इसी समय राजमहल लेकर चलोगे। कंधे पर बैठाकर? राजगुरु क्रोधित हो उठा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, तुम्हारे झूठे आश्वासन पाकर पागल ही हो गया हूँ। बोलो, मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना मैं चला अपने रास्ते पर। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, हथियार डालते हुए राजगुरु बोला। अब लाओ, मेरे वस्त्र दे दो मुझे। तेनालीराम ने उसके वस्त्र दे दिए। राजगुरु ने बाहर आकर जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, फिर उसने अपने कंधों पर बैठाकर महल की ओर चल दिए। अब राजगुरु नगर में पहुंचे तो लोग यह विचित्र दृश्य देखकर हैरान रह गए। लड़के सीटियां और तालियां बजाते उनके पीछे पीछे चलने लगे। चारों ओर शोर मच गया। राजगुरु का जुलूस देखो, राजगुरु का जुलूस। राजगुरु अपने आप को ऐसा अपमानित महसूस कर रहे थे जैसे भरे बाजार में वह नंगा चल रहे हो। धीरे धीरे यह काफिला राजमहल के करीब पहुंच गया। महाराज अपने कक्ष में बैठे थे। शोर सुनकर वे बाहर बरामदे में आए। नीचे का नजारा देखे उन्होंने देखा कि राजगुरु एक व्यक्ति को कंधे पर उठाए लिए चले आ रहे हैं। लज्जा से उनका सिर झुका हुआ है और शरीर पसीने पसीने हो रहा है। पीछे आते लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कंधे पर बैठा व्यक्ति हंस रहा है। राजगुरु का ऐसा अपमान देखकर महाराज को बेहद क्रोध आया। उन्होंने अपने 2 अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति दूसरे के कंधे पर बैठा है उसे नीचे गिरा दो और मुख को लातों से खूब पिटाई करके छोड़ दो, मगर दूसरे व्यक्ति को सम्मान सहित हमारे पास ले आओ। राजगुरु तो महाराज को नहीं देख पाया, मगर तेनालीराम ने देख लिया कि उनकी ओर इशारा करके महाराज अपने अंगरक्षकों से कुछ कह रहे हैं। बस तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला है। वह झट गुरुजी के कंधे से उतर गए और क्षमा मांगने लगे। क्षमा याचना करके उसने राजगुरु को अपने कंधे पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। तभी राजा के अंगरक्षक वहां आए। उन्होंने राजगुरु को तेनालीराम के कंधे से नीचे गिरा लिया और बुरी तरह उनकी पिटाई करने लगे। बेचारा राजगुरु पीड़ा और अपमान से चीखने लगा। सैनिकों ने उनकी खूब पिटाई की। फिर तेनालीराम से बोले, आइए, महाराज ने आपको बुलाया है।
राजगुरु हैरान थे कि यह सब क्या हुआ। अंगरक्षक तेनालीराम को लेकर महाराज के पास पहुंचे तो उसे देखकर महाराज भी बौखलाए। यह किसे ले आए? हमने कहा था कि ऊपर वाले की पिटाई करे और नीचे वाले को ले आए। यह नीचे वाले ही है महाराज। ओह, इसका मतलब यह व्यक्ति बहुत चालाक है। इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या हो सकता है। इसे ले जाकर मौत के घाट उतार दो। इसने राजगुरु का अपमान किया है। क्रोधावेग में महाराज बोले जा रहे थे, और हाँ, इसके खून से सनी तलवार सरदार को दिखा देना। उस समय तक वहां कुछ दरबारी भी आ गए थे। वे ऊपर से तो गंभीर थे, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस युवक ने राजगुरु की अच्छी दुर्गति की है। जब सैनिक तेनालीराम को लेकर चलने लगे तो कुछ दरबारी खामोशी से उसके पीछे हो लिए। एक स्थान पर जाकर उन्होंने असली कारण पूछा तो उन्हें लगा कि तेनालीराम निर्दोष है। उसे किसी प्रकार राजदरबार में लाया जाए ताकि उन्हें राजगुरु और दूसरे बेईमान दरबारियों को सबक सिखाने का अवसर मिले। उन्होंने तेनालीराम से दोनों सैनिकों को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दिलाकर और इस वादे के साथ उसे छुड़वा लिया कि वह शहर छोड़कर चला जाएगा। सिपाहियों ने तबेले में जाकर एक बकरे को हलाल करके उनकी खून से रंगी तलवारें सरदार को दिखा दी। तेनालीराम ने जहां जान बचने की खुशी थी, वहीं 20 स्वर्ण मुद्राओं के जाने का दुख भी था, मगर वह भी इस प्रकार चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने अपने घर जाकर अपनी मां और पत्नी को सिखा पढ़ाकर महल में भेज दिया। दोनों सास बहू महाराज के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या बात है, तुम कौन हो और यहाँ आकर इस प्रकार क्यों रो रही हो? महाराज, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मेरे बेटे रामलिंग को मृत्युदंड दे दिया। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन होगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कहकर उसकी माँ सिसक सिसक कर रोने लगी। और मेरे इन मासूम बच्चों का क्या होगा महाराज? मैं अबला इन बच्चों और इस बूढ़ी सास को कैसे रखूंगी, कैसे पालूंगी? महाराज को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि उस छोटी सी भूल की उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। अब उन्होंने आज्ञा दी, इन्हें हर माह 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, जिससे ये अपना व अपने बच्चों का पेट पाल सके। 10 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल लेकर दोनों सास बहू घर पहुंच गई और तेनालीराम को पूरी बात बताई। तेनालीराम खूब हंसा। चलो, 10 स्वर्ण मुद्राएं अगले माह मिल जाएगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।